Brahmins began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutras. These laid down norms for rulers. उनके लिए क्या क्या, रूलर्स के लिए, शासकों के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या उनके लिए उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस वो था। और उसमें देवर क्षत्रियाज जो उनकी हेल्प करते थे, रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। तो आपको पता है जो उनका अपना जो किंगडम को रूल करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, उसके लिए उनको मनी चाहिए थी, आर्मी को मेंटेन करने के लिए मनी चाहिए थी। तो उसके लिए वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ट्रिब्यूट लेते थे लोगों से, ट्रेडर से, आर्टिजन से। were resources were uh, were resources also procured from pastoralist। क्या जो ये घुमंतरू जाति होती है, कैटल रियरिंग करती है, इससे भी लिए जाते थे टैक्स। तो इट्स वर नॉट नोन, ओके। एंड फॉरेस्ट पीपल, वी डू नॉट रियली नो, व्हाट वी डू नो इज द दैट रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स। जो आस पड़ोस के देश थे उन पर रेडिंग करते थे, इन्वेजन करते थे, और उनको और जब वो वहाँ पर अटैक करते थे तो उनको जो अपने उनकी जो वेल्थ थी वो एक्यूमुलेट कर लेते थे, वेल्थ अपने अपने पास ले लेते थे। तो इस तरह से वो अपनी वेल्थ को बढ़ाते थे। इट वाज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। कमाई का एक लॉफुल कानूनी तरीका था। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर स्टैंडिंग आर्मीज। कई जो स्टेट थे धीरे धीरे पावरफुल स्टेट्स बनते गए, और धीरे धीरे उनकी आर्मीज भी बढ़ती गई, और दे बिकम द पावरफुल स्टेट। मगध एक बहुत पावरफुल स्टेट था। हियर विल स्टडी अबाउट द मगधा। ये फोर्टिफाइड था। बिटवीन द सिक्स्थ एंड द फोर्थ सेंचुरी BC, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार जो अभी है became the most powerful Mahajanpada. Modern historians explain this development in a variety of ways. Magad was a region where agriculture was especially प्रोडक्टिव। यहाँ पर जो खेती थी वो बहुत प्रोडक्टिव थी, मतलब प्रोड्यूस जो थी बहुत ज़्यादा होती थी। बिसाइड्स आयरन माइन इन प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार से जो झारखंड की जो आयरन माइंस थी, लोहे की माइंस थी, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थी मगध में। देवर असेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर द टूल्स एंड वेपन। और वो जो आयरन था दैट वाज, वो वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल था। तो देयरफॉर दे they become very rich in that. Elephants and important components of the army were found in the forest in the region. बिहार के जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर हाथी भी अवेलेबल थे फॉरेस्ट रीजन में। आल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, दे प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। उनके बीच में एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट का मीन वाज आल्सो देयर। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स who wrote about Magda attributed its power to the policy of individual। जो बुद्धिस्ट और जैन जो लेखक हैं उन्होंने मगध के बारे में लिखा है, उन्होंने इसकी जो शक्ति है, पावर को अट्रीब्यूट किया है कि जो लोगों की जो पॉलिसी उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी उसको अट्रीब्यूट किया है। रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ whom बिम्बिसारा, अजातशत्रु, Mahapadmananda are the best known. They are ministers who help to implement their policies। तो वहाँ के रूलर्स जो थे जैसे बिम्बिसार, उसका बेटा अजात शत्रु, तो ये सारे जो रूलर्स थे दे हैव द पावर। उनकी जो पॉलिसीज थी, नीति थी एग्रेशन की, आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए। दे आर वेरी एम्बिशियस किंग्स। वो बहुत क्या थे, मतलब उनकी एम्बिशन थी कि मैक्सिमम पार्ट जो है उनके जो नेबरिंग पार्ट है दैट इज वुड बी अंडर देयर रूल। तो their ministers are also very they are very इंफॉर्मेटिव थे, उनको पॉलिसी प्लानिंग में हेल्प करते थे। तो दे हेल्प them in ruling the vast land. Initially, Rajgrh, the Prakrit name for present day Rajgir in Bihar, बिहार में जो राजगीर है वो है राजगढ़। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। द ओल्ड मैन नेम जो है इसका मतलब है हाउस ऑफ द किंग। राजगृह मतलब राजाओं का घर, ओके।
राजगाह वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, चारों तरफ किले, किलाबंदी किलानुमा सेटलमेंट थी, लोकेटेड अमंगेस्ट हिल्स. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to, अब later 4th century BC में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र को शिफ्ट होगी, जो कि अभी पटना कहलाया जाता है. कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द गंगा के साथ में, गंगा नदी के किनारे किनारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाज देयर. एन अर्ली एम्पायर, यहाँ पर सबसे मगध में जो पहले एम्पायर, फर्स्ट एम्पायर है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द एमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर. अब यहाँ पर जो मगध की जो ग्रोथ है, मगध जो स्टेट की ग्रोथ है हम पढ़ेंगे. इट कल्मिनेटेड मतलब कहाँ एंड होती है, अब ये एंड होती है मौर्यन एम्पायर के स्टार्ट से. चंद्रगुप्त मौर्य who founded the empire in the 321 BCE extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered कलिंगा, उड़ीसा तट तक. देखो यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर के ये उड़ीसा तट तक, कोस्टल उड़ीसा तट तक किसका राज था, मौर्यन एम्पायर. Findings out about the Mauryans. Historians, they have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. मौर्यन जो एम्पायर के बारे में पूरी हिस्ट्री जो रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब उसको पूरा सा मतलब हिस्टोरिकल एक फ्रेमवर्क देने के लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को यूज़ किया. जैसे कि स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ थी, और जो और साथ में उन्होंने स्क्रिप्ट जो यूज़ की है. देखिए, वैल्यूएबल आर द कंटेम्प्रेरी वर्क्स, तत्कालीन जो काम हुआ था उस समय का, सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज. मेगास्थनीज वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, राजदूत था ग्रीस यूनान का, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो यूनान का, ग्रीस का एम्बेसडर था, राजदूत था. अभी भी रखते हैं ना राजदूत जो नेक्स्ट कंट्रीज में. तो उसने जो लिखा है उसके बारे में सारा मॉडर्न एम्पायर के बारे में, देयर वाज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सोर्स. उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, विच वाज कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ, वो चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर था, उसने भी लिखा है इसके बारे में. बिसाइड द मौर्यस आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स. While these are useful, the inscriptions of Ashoka, Ashoka की जो inscription है, writing on rocks and pillars, they are the best, most valuable resources. Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subject. उसने अपने subject प्रजा के लिए जो messages थे, जो संदेश था, वो rock pillars पर, stones पर लिखा. और he used the inscriptions to proclaim what he understood to be dharma. धम्म जो था, धम्म उसका धर्म के लिए यूज हुआ. धम्मा कि क्या होना चाहिए, इंसान का धर्म क्या होना चाहिए, हाउ टू हेल्प अदर्स, व्हाट इज रिलीजन. तो अकॉर्डिंग टू हिम वो सारा उसने रॉक पिलर्स या स्टोन पिलर्स पर लिखा है. उसने एक नया रिलीजन, धर्म शुरू किया था, एंड दैट इज वो ह्यूमैनिटी का रिलीजन था. दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, जनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाना, एंड दोज हु वर रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, और ऐसे लोग जिन्होंने की रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ मतलब जो वर्ल्ड जो ये हमारा जो मतलब संसार है, इसकी जो ज़िंदगी, जो सन्यासी हैं उन्होंने जो त्याग दिए, रिनाउंस कर दिए, उनको रिस्पेक्ट देना. ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, जो अपने गुलाम हैं, सर्वेंट्स जो हैं, उनको उदारता से ट्रीट करना. एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन. हमारा अपना जो धर्म है या अपने जो रीति रिवाज है, उसके अलावा भी जो उसके उसके अलावा जो दूसरों के धर्म है, दूसरों की बातें हैं, उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देना. दिस वाज हिज faith. Okay,